sir. Thanks, BC sir, OBC sir. It's great to be here. So nice to see हमारा देश बदल रहा है. We are seeing so many students doing startups. We are seeing so many mentors helping startups. As 10 years ago, if somebody told I am doing a startup, nobody knew what is a startup. So nobody knew startup as a word 10 years ago. So देश बदल रहा है. तो बहुत सारा ज्ञान नहीं मैं आपको दूंगा. आप सबको पेटीएम के बारे में पता है. मैं थोड़ा सा पेटीएम की स्टोरी आपको बताऊंगा just to motivate you. And I will also tell why I resigned from Paytm and started my own startup. And why you should do a startup. You should not do a startup just for the glamour. हमें आजकल बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हो गया है स्टार्टअप करना. And I feel I will be standing here. This I can see everyone. So हमें आजकल ये लगता है कि स्टार्टअप is the best way to riches. But it's not that easy. तो स्टार्टअप इज नॉट लाइक अ लॉटरी टिकट. तो मैं आपको सबसे पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ. हम पंजाब के लैंड में हैं. यहाँ पर काफ़ी लोग फॉरेन जाते हैं. आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फॉरेन जाने का शौक भी है. तो पेटीएम के जो फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, ही स्टडीड एट दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड उनके सारे दोस्त फॉरेन चले गए. समाओ विजय रह गए इंडिया. अब रीज़न उनके रहने का यही था कि ही वांटेड कि मैं हर एक जो स्टार्टअप फाउंडर होता है उसकी एक पीछे एक स्टोरी होती है. तो बैक स्टोरी ये थी कि ही वांटेड कि मैं इंडिया को आगे लेके जाऊं. अगर मैं ही अमेरिका चला गया तो फिर इंडिया को कौन आगे लेके जाएगा. तो आप जब स्टार्टअप करते हैं तो देयर इज अ फ्रंट स्टोरी कि आई वांट टू अर्न मनी, बट देयर इज अ बैक स्टोरी कि आई वांट टू चेंज माय कंट्री, आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो इट स्टार्टेड विद ही सेड कि मैं इंडिया को आगे लेके जाना चाहता हूँ. ही वाज देयर इन कॉलेज. आपकी एज में थे, 97 की बात बता रहा हूँ. एंड ही वाज नॉट नोइंग इंग्लिश. यूपी से आते हैं, इंग्लिश नहीं आती थी. और तो बहुत अच्छे थे स्कूल में, बट इंग्लिश नहीं आती थी. ये भी बहुत लोगों के साथ होता है कि इंग्लिश नहीं आती है, somehow you feel. तो क्या हुआ कि he was having 2 double promotions before he went to college. कॉलेज में इंग्लिश ना आने की वजह से पीछे जाते रहे एंड वन डे he reached the back bench and he realized यहाँ बैठ के भी कोई फायदा नहीं है. he started bunking classes. बट देखो, बंक करके आप पिक्चर देखने जा सकते हो या बंक करके आप कंप्यूटर लैब में जा सकते हो. ही स्टार्टेड सिटिंग इन कंप्यूटर लैब एंड देयर ही स्टार्टेड थिंकिंग कि 97 का टाइम था. ही स्टार्टेड थिंकिंग इंडिया में इंटरनेट आ रहा है तो क्या मैं इंटरनेट का टाइकून बन सकता हूँ. बड़ा सपना देखा. आपने गुरु फिल्म अगर देखी हो तो उसमें बड़े सपने देखो. तो उन्होंने एक बड़ा सपना देखा, क्या मैं इंटरनेट का टाइकून बन सकता हूँ. एंड वो सपना देख के इवन दो ही वाज बंकिंग क्लासेस बिकॉज ही सेड इंग्लिश समझ आती नहीं थी, टीचर्स इंग्लिश में बोलते थे. एंड ही वर्कड अप, अंडरस्टूड इंग्लिश धीरे धीरे एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. वी नो आज कहाँ पहुँच गए हैं. अब फास्ट फॉरवर्ड, विजय 2012 में मेरे साथ बैठे थे. आई वॉज नॉट इन पेटीएम एट दैट टाइम बट आई न्यू विजय. तो विजय ने मुझे एक चीज़ कही. बोले ये जो पेटीएम मैंने शुरू किया है, हिंदुस्तान में सब लोग मोबाइल पेमेंट्स करेंगे और 10,000 करोड़ का ब्रांड होगा. तो 300-400 करोड़ की कंपनी थी. आई वॉज थिंकिंग बैक ऑफ द माइंड में. तो विजय वांटेड मी टू ज्वाइन द कंपनी ऑल्सो अराउंड दैट टाइम. बट मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा. मुझे लगा यार 10,000 करोड़ की कंपनी कैसे हो सकती है. एक 400 करोड़ की कंपनी 3 साल में 10,000 करोड़ की कैसे होगी. दिस इज हाउ वी थिंक कि अगर आप 5 करोड़ में हो तो 10 करोड़ पहुंचने में 5 साल लगेंगे. जनरल हमारा थॉट प्रोसेस इस तरीके से होता है. पर स्टार्टअप्स में क्या डिफरेंस होता है. देखिए, स्टार्टअप्स आर ऑफ डिफरेंट माइंडसेट. आपने अगर बहुत पुरानी स्टोरी देखी हो तो चाणक्य को आपने देखा होगा कि ही स्टार्टेड फ्रॉम तक्षशिला यूनिवर्सिटी. उनके कुछ स्टूडेंट्स थे और वो पूरा हिंदुस्तान में आज तक इतनी बड़ी एम्पायर नहीं हुई जितनी उन्होंने स्टार्ट कर ली. तो आप देखिए, जो भी बड़ा काम हुआ है वो सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने किया. चाहे आप चाणक्य के ज़माने में चले जाओ और यू कम फॉरवर्ड, बिल गेट्स, ही स्टार्टेड व्हेन ही वाज इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. मार्क जकरबर्ग, ही स्टार्टेड व्हेन ही वाज इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. तो आप ये देखिए, यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. उसका रीज़न क्या है. हम इंडिया से आते हैं. वी ऑल नो देयर इज अ गुड प्रेशर फॉर अरेंज मैरिजेस. तो अरेंज मैरिज में क्या होता है कि यू नीड टू बी सेटल, वेल सेटल्ड. व्हेन आई वाज डूइंग अ स्टार्टअप, मेरी जो पहली स्टार्टअप थी, तो टू बी फादर इन लॉज जो आते थे उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता था, बेटे क्या काम करते हो, इनकम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे. अब मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप आज से 5 साल बाद स्टार्टअप करना चाहोगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट. कॉलेज के अंदर आप स्टार्टअप करते हो तो यू डोंट हैव टू अर्न इमीडिएटली एंड स्टार्टअप में टाइम लगेगा. आई रेड अ
थी इन्फोसिस अपनी फॉर मनी। ही सेड नहीं, अगर मनी के लिए मैं खोलता तो मैं अमेरिका में होता। बिकॉज ही सेड एक दिन ऐसा आया जब 1-2 साल हो गए थे, इन्फोसिस वॉज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, और उनके ससुर ने उनसे पूछा कि मैंने एक IITian से शादी करी थी अपनी बेटी की, ये सोच के कि मेरी बेटी राज करेगी, और उल्टा हो रहा है कि मेरी बेटी की तनख्वाह से ही घर चल रहा है। तो वो टाइम भी आता है। स्टार्टअप्स आर नॉट ईजी। सी, अगर बहुत आसान होगा तो इट्स नॉट लाइक शेयर मार्केट की आप गए और वो बुल मार्केट में होते हैं पैसे डबल हो गए। स्टार्टअप्स आर वेरी डिफिकल्ट, बट डर के आगे जीत है। जैसे पंजाब का तो वैसे ही इथॉस है कि पंजाब वाले डरते नहीं है, तो डर के आगे जीत है। और ये आपको फिजिकल फाइट नहीं करना, इंटरनल मेंटल फाइट होगी। तो अब मैं आता हूँ कि आपको स्टार्टअप क्यों खोलनी है। तो आई वॉज सिटिंग ऑन 31 दिसंबर 2020, आई वॉज थिंकिंग यार पेटीएम में रहूँ या रिजाइन करके अपनी स्टार्टअप खोलूँ, बिकॉज मैं 2 साल से सोच रहा था अपनी स्टार्टअप करने की। एंड समहाउ आई रियलाइज कि यार अब हिम्मत कर लेनी चाहिए। अब हिम्मत क्यों आई, बिकॉज 2020 एज यू ऑल रिमेंबर कोविड चल रहा था, चांस की बात आई गॉट डेंगू ऑल्सो एंड आई वेंट टू हॉस्पिटल। एंड जब मैं वापस आया तो मेरी मदर ने एक चीज़ कही, he said अगर तेरे को स्टार्टअप करनी है ना तो ये नेक्स्ट 5 years के बाद तो करेगा नहीं कर सकता, बिकॉज आफ्टर वंस यू रीच 50s वगैरह यू कैन नॉट डू अ स्टार्टअप, बिकॉज आपकी साइकोलॉजी दूसरी हो जाती है। तो she said अगर करनी है तो आज कर। एंड आई ऑल्सो रियलाइज लाइफ लिमिटेड है, लाइफ इज लिमिटेड, कुछ होने के लिए नहीं है आपके पास। सी, एक दिन बनना तो सब, लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन तो सबको पता है, पर लाइफ इज अ जर्नी, सो यू हैव टू बी देयर एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब आप देखिए दुनिया में जो भी बड़ा एंटरप्रेन्योर हुआ है, ही हैज सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम, ही और शी हैज सॉल्व्ड अ प्रॉब्लम। विजय शेखर शर्मा ने फिनटेक की कंपनी खोली पेटीएम, ही वाज एबल टू सॉल्व 20% ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स इन इंडिया। आज आप किसी को भी पैसे भेजने, आई स्टिल रिमेंबर 15 साल पहले अगर आप डोमेस्टिक हेल्प को पैसे देते तो वो कहता भैया मेरे बिहार में कोई मेरा जाने वाला है, वो 10,000 रुपये लेके जाएगा, वो 200 रुपये चार्ज करेगा, या वो चार्ज कई बार नहीं करते थे, वो मिठाई का डब्बा वगैरह देना पड़ता था कि वो पैसे जाके मेरे माँ बाप को दे देगा। आज क्या होता है, मेरा 5 साल पहले की बात है, दिस वॉज नियर अबाउट डिमोनेटाइजेशन। मेरे कारपेंटर को मैंने 15,000 रुपये देने थे, भैया बोला भैया मेरे ना मेरी बीवी को पेटीएम कर दो। मैंने कहा तुम पेटीएम यूज़ करने लग गया? तो ही सेड हाँ सर मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज। मैंने कहा मेरे दोस्त विजय की कंपनी है पेटीएम, तो यूज़ करने लग गया, इसका मतलब वो जो विजय 2012 में सपना दिखा रहे थे वो हो गया है। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ये कारपेंटर यूपी से आया हुआ, एंड ही इज़ नॉट वेरी रिच, ही इज़ यूजिंग पेटीएम। तो आपको एक सपना देखना है, घबराना नहीं है, सारी दुनिया आपके ऊपर हंसेगी, क्योंकि वो जैसे मैं आई वॉज द कल्प्रिट। मेरे को नहीं लगा विजय 10,000 करोड़ की कंपनी बना लेंगे, बिकॉज आई फेल्ट इन 2012 मैंने कहा 10,000 करोड़ तो मानी वगैरह करते हैं ना, हमें वो लगता है, बट विजय वॉज कॉन्फिडेंट। आज 10,000 करोड़ की नहीं है, पेटीएम का शेयर बहुत गिर चुका है, स्टिल वी हैव 50,000 करोड़ ऑफ मार्केट कैप। तो आज आप ये देखिए जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको घबराना नहीं है, चलते जाना है। अब प्रॉब्लम ये आती है जब आप चलते जाओगे तो आपको लगेगा यार कुछ मिल तो रहा नहीं है, पर चल। हमारे देश में एजुकेशन की प्रॉब्लम है, तो आज हम सिटी ग्रुप को देख रहे हैं कि उन्होंने कितना बड़ा एजुकेशन के वेंचर शुरू करे हैं। हमारे देश में पेमेंट की प्रॉब्लम थी, विजय ने पेमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करी। दुनिया में प्रॉब्लम्स देखी है। एलोन मस्क, व्हाई इज ही द रिचेस्ट मैन इन अर्थ? बिकॉज उन्होंने 2 प्रॉब्लम सॉल्व करी। सबसे पहले स्पेस में रॉकेट भेजना बहुत महंगा था, उन्होंने सस्ते रॉकेट बनाए। दूसरा टेस्ला, सारी दुनिया अरेबिया के ऊपर रिलायंट थी, एंड पीपल यूज टू थिंक कि अरेबिया के अंदर ही पैसे आते हैं। आज आप देखिए इलेक्ट्रिक कार के साथ आप सोलर सेल लगाओ, हर आदमी अरब शेख बन सकता है। सिर्फ सोलर सेल लगाओ, इलेक्ट्रिक कार चलाओ, आप में और वो दुबई के शेख में क्या डिफरेंस रह गया? तो द पॉइंट इज इनोवेशन कैन हैपन एनीवेयर। इनोवेशन क्यों करना है? अरबपति बनने के लिए नहीं। एलोन मस्क, आपने कभी उनकी बात सुनी होगी तो वो हमेशा कहते हैं आई हैव टू सेव ह्यूमैनिटी, ही नेवर सेज आई हैव टू बिकम द फर्स्ट ट्रिलियनेयर, ही सेज आई हैव टू सेव ह्यूमैनिटी। विजय शेखर से मेरी आई वाज अ फैमिली फ्रेंड, मैंने काफी उनके साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत डाउन टू अर्थ है। विजय वेंट टू अ ढाबा, एक वो बड़े फूडी हैं, ढाबे पे गए और 5 स्टार होटल का फूड प्रेफर नहीं करते। ही सेज अच्छा खाना ढाबे पे मिलता है। ढाबे पे गए जयपुर के पास, ढाबे वाले से कहा भैया आप पेटीएम यूज करते हो? बोला नहीं सर मैं पेटीएम यूज नहीं करता। अब आप देखिए एक बिलियनियर, सारी दुनिया जिसको सराह रही है, वो आदमी ढाबे पे अपनी ऐप यूज करना चाह रहा है, वो ढाबा वाला कह रहा है सर हम पेटीएम यूज नहीं करते। अब विजय बिकेम हम्बल, विजय सेड, अब एक रास्ता वो था कि विजय कुड़ा सेड यार तेरे को क्या बता, तू तो बहुत बड़ा आदमी है, ये वो कर सकते थे, बट विजय ने वो नहीं किया। विजय सेड भैया क्या प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करते हैं, तुम हमें बताओ।
ढाबे वाले ने उन्हें 4 प्रॉब्लम बताई। विजय केम बैक नोएडा हेड ऑफिस में, जहाँ पर सारे बड़े बड़े लोग हैं, फॉरेन से पढ़े हुए हैं, IIT IIM से पढ़े हुए हैं। बट विजय को पता है वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो मेरा बॉस नहीं है। मेरा ये जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं इनके ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ? वो रिक्शा वाला, ठेले वाला, ढाबे वाला, हु इज माय कस्टमर। आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग, जनता जनार्दन है। तो जनता जनार्दन है, आपको किसके लिए काम करना है? आपको जनता के लिए काम करना है। एक बार महाभारत के अंदर देयर इज अ वेरी क्लियर डायलॉग बिटवीन कृष्ण जी एंड करण। तो करण कहता है मेरे साथ ये बुरा हुआ। कृष्ण जी बोले जो जो तेरे साथ हुआ वो सब मेरे साथ भी हुआ। करण को किसी और ने पाला, कृष्ण जी को किसी और ने पाला। करण को लोगों ने सूतपुत्र कहा, कृष्ण जी को लोगों ने ग्वाला कहा। सब कुछ हुआ, बट कृष्ण जी बोले तेरे और मेरे में क्या फर्क है? आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी है? चतुर हमेशा फर्स्ट आना चाहता था, करण हमेशा फर्स्ट आना चाहते थे, और कृष्ण जी हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहते थे, जैसे रैंचो फिल्म में करता था। मतलब अगर 3 इडियट्स देखे तो बिल्कुल करण और कृष्ण जी पे फिल्म बनी है। तो आपको फर्स्ट नहीं आना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो लोग करियर में आगे हुए वो जरूरी नहीं है फर्स्ट आते थे। मेरे साले हैं, वो विजय शेखर के साथ पढ़ते थे। तो मैंने एक दिन बताया, मैंने कहा आप पढ़ते थे, आप बताओ कैसे थे? बोले यार मुझे तो याद ही नहीं, मुझे तो ध्यान ही नहीं क्लास में विजय शेखर अलग से चमक रहे हो। क्योंकि जो करने वाले होते हैं ना वो काम कर रहे होते हैं, वो चमक नहीं रहे होते, और जो चमक रहे होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते। आपने देखा होगा बहुत बार। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए। एलोन मस्क सॉल्व 20% प्रॉब्लम, ही हैज नॉट सॉल्व 100%। मैं ईवी में नहीं आया यहाँ पर। एलोन मस्क हैज नॉट सॉल्व 100% प्रॉब्लम, उसने 20% प्रॉब्लम सॉल्व करी। $250 बिलियन की मार्केट कैप वैल्यू हो गई है उसकी। विजय शेखर शर्मा ने 20% प्रॉब्लम सॉल्व करी। आज सिर्फ 7.5 करोड़ लोगों के पास पेटीएम है, और UPI भी मिला लोगे 30-40 करोड़ पीपल ओनली यूज, बट वी हैव 125 करोड़ पीपल। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी है, बट उन्होंने पार्टली सॉल्व करी है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब आप आज फंडिंग के लिए जाएंगे, डोंट थिंक मुझे फंडिंग इसलिए मिलनी चाहिए फर्स्ट आने के लिए कि मैं अगर मैंने फंडिंग मिली तो मैं फेल हो गया। 90 मैं बैड न्यूज देता हूँ, 90% पीपल वुड नॉट गेट फंडिंग जो पिच करेंगे। दैट इज नॉर्मल। अगर सिस्को आपने बहुत सुना होगा, बड़ी फेमस कंपनी है, दे पिच टू 50 पीपल, 50 लोगों को पिच किया सिस्को वालों ने, 51st पर्सन फंडेड देम। सिस्को जैसी कंपनी जो आज $100 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन है। मैं founder from Funded Labs. A huge round of applause, everybody. He motivated you a lot. Got examples of how Paytm grew, how they sustained in the tough times, like demonetization.